हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज बीच बीच में आती रहती है। जैसे हाल ही में एक और न्यूज आई कि सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की डेथ जो है वर्कआउट करते हुए हुई। उससे पहले आपने राजू श्रीवास्तव के बारे में सुना था, सिद्धांत शुक्ला के बारे में भी ऐसी खबर आई थी। के स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए उनको हार्ट अटैक आ गया था। ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनका बहुत अच्छा लाइफस्टाइल होता है, बहुत सारा वर्कआउट करते हैं, बहुत सारा जो है हाइड्रेटेड रहते हैं, इनके पीछे कई डाइटिशियंस काम करते हैं, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है तो हमारे लिए एक जो है सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि फिर आम जनता क्या करे। आम जनता के पास तो इतने, हमारे भारत में ऐसे कई लोग हैं जो 2 समय का भोजन नहीं कर पाते, तो भाई न्यूट्रिशन तो बहुत दूर की बात है, पोषण युक्त खाना तो एक बहुत ही अलग बात हो जाती है। तो ये जो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं और चिंताग्रस्त करती है। हमारे इंडिया में स्ट्रेस लेवल तो बढ़ता ही रहता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमारा स्ट्रेस और बढ़ता है कि भाई हम भी कितने साल तक जीवित रहेंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं तो ऐसे लोगों के साथ हो रही है तो फिर तो हम तो बहुत ही आम हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को बहुत अच्छे से गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो घटनाएं ये भारत में बहुत ज्यादा बढ़ क्यों रही हैं और भारत के अंतर्गत जो यूथ है क्या उसका दिल कमजोर होता जा रहा है। इस चीज को भी समझेंगे कि भाई क्यों ऐसे दिल के दौरे लोगों को आ रहे हैं जो इतना ज्यादा फिटनेस फ्रीक हैं। जो आम जनता है उनके लिए क्या करना है, क्या उनका जीवन सही है या लोग जो जिम जा रहे हैं उनका जीवन सही है या जिम जाना छोड़ ही देना चाहिए। तो इस चीज का भी निष्कर्ष हम जो है लेक्चर के अंत तक निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं इस पूरी जो जर्नी है इसको समझने की कि भाई किस तरीके से जो है हमारा हार्ट वर्क करता है और हार्ट के साथ साथ ये इतनी सारी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो रही हैं, जो हृदय घात हो रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं हृदय के रोगों से परेशान रहते हैं और ये भारत में क्यों है। और भारत के अंदर जो डेटा बताता है वो बताता है कि हमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो जो है आपको पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसको हेरिडिटरी कहा जाता है, आनुवांशिक भी है। तो इन सारी चीजों पर हम जोर देंगे। तो शुरू करेंगे। ये मुद्दा इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो क्योंकि जिम से बहुत सारे मुद्दे आए, तो इसलिए यहां मैंने टॉपिक जिम को ही रखा है कि भाई जिम जाने से क्या आ रहे हैं हार्ट अटैक। साथ साथ हम उन लोगों की भी बात करेंगे जो जिम नहीं जाते हैं, सामान्य तौर पर क्या वजह बन रही है इसकी। तो देखते हैं। जैसा मैंने बताया अभी हाल ही में जो है सिद्धांत वीर सूर्यवंशी इनकी डेथ हुई। इनकी डेथ भी वर्कआउट करते हुए ही हुई है। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव जी की भी आपने सुना था कि वर्कआउट करते हुए फिर बाद में कोमा में चले गए थे और कुछ दिनों के स्ट्रगल के बाद इनकी डेथ हुई। के जो स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे थे इनकी भी डेथ हुई। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला, ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये तो ऐसे लोग हैं जिनको हम बहुत ज्यादा जानते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कई लोग होंगे जिनकी खबर हमारे पास आती नहीं है, उनके साथ भी ये चीजें होती हैं। हमने कुछ डेटास को भी यूज किया है जिसके ऊपर RTI भी लगाई गई थी। तो RTI में क्या रिजल्ट आया कि हम भारत में जो मृत्यु का दर है बड़े बड़े शहरों में वो किस चीजों से ज्यादा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरू करेंगे हमारा। तो सबसे पहली चीज आप समझिए कि भाई हार्ट अटैक की वजह क्या है। तो हार्ट अटैक की वजह में आपको सुनाई देगा कि एक चीज बार बार बोली जाती है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक बहुत ही सिंपल सी बात करें तो हमारे लिवर के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जो है एक्टिवेट होता है। मतलब लिवर हमारा जो होता है, यकृत जो होता है, वहां से इसका उत्पादन होता है, वहां से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। हमारी बॉडी में इसकी जरूरत भी है, मतलब एक ये अच्छा कंटेंट भी है, लेकिन इसमें 2 चीजों के बीच में लड़ाई होती रहती है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको HDL कहा जाता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको LDL कहा जाता है। ये जो है आपका एक लिपोप्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है लो डेंसिटी का मतलब घनत्व होता है लिपोप्रोटीन। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज क्यों मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए बेसिकली कभी भी अगर आपको इन चीजों के लिए अवेयर रहना है तो बेसिकली सबसे पहली चीज होती है कि एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है। कभी भी आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी तरह का लेफ्ट हैंड में पेन हो या ऐसी कोई भी सिम्टम्स लगते हैं तो डॉक्टर आपको एक टेस्ट बोलता है जिसको बोला जाता है LPT, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से आपकी हार्ट हेल्थ, आपके ब्लड के अंदर HDL लेवल, आपका LDL लेवल,
VHDL लेवल, ये सारी चीजें आती हैं। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपको सजेस्ट किया जाता है। मतलब किसी को भी अगर लग रहा है, वैसे तो रूटीनली जो है कई जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि 30 साल की उम्र के बाद सभी को रेगुलरली 3 से 6 महीने के बीच में LPD कराते रहना चाहिए, मतलब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होते रहना चाहिए। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में होता क्या है, तो इसमें कुछ चीजें निकल कर आती हैं। इसमें एक चीज होती है जिसको बोलते हैं टोटल कोलेस्ट्रॉल, इसकी वैल्यूज आती है, साथ साथ HDL की वैल्यू आती है, LDL की वैल्यू आती है और VHDL की आती है। ये कुछ चीजें निकलकर उससे आती है। इसमें एक और चीज भी आ जाती है, ट्राइग्लिसराइड जिसको कहा जाता है। लेकिन मेन जो चीज है पूरा का पूरा, जो आपका हृदयघात, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक आने में होता है, तो इन दो लेवल्स पर बहुत ज्यादा निर्भरता होती है। HDL जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है और LDL का मतलब लो प्रोटीन लिपोप्रोटीन। ये होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि आपने सुना हुआ है कि किसी भी चीज की एक्सेस बुरी होती है, चाहे वो कोई भी चीज हो, आप किसी भी चीज की अति करेंगे तो वो खराब होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, लेकिन उस कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ रहा है तो हमारे लिए हार्मफुल है। हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कम हो रही है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। इनका बैलेंस ही बनाना होता है। तो हम कई तरह की चीजें कंज्यूम करते हैं, हम बहुत सारी चीजें खाते पीते हैं रोजाना, रोजमर्रा के जीवन में, तो जिससे हमें LDL और HDL दोनों हमारा बैलेंस हो सकता है। लेकिन ये कितने अनुपात में खाना चाहिए वो बहुत निर्भर करता है। तो HDL की चीजें भी हमें लेनी होती हैं। जैसे HDL के अंदर क्या आता है, तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो आपको ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, इनको कंज्यूम करना है, एप्पल खाना, जिनमें फाइबर फूड होता है उनको खाना, ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरा होता है आपको जो दिख रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल, उसमें आप पिज्जा, बर्गर, ये जो फास्ट फूड खाते हैं, इन चीजों से आपका LDL लेवल बढ़ता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो कि हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैंने जैसा बताया कि लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में कुछ ये चीजें निकाली जाती हैं और इनके लेवल्स जो है उसके आधार पर कि डॉक्टर चेक करता है कि भाई आपका जो लिपिड है वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। क्यों ये सारी चीजें बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में ये जो लिपिड है ये बता रहा है कि आपकी बॉडी में जो रक्त है आपकी धमनियों में, आपकी आर्टरियों में प्रॉपर फ्लो हो रहा है कि नहीं। पहले इसके लेवल्स देख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो है कुछ चीजें हैं कि भाई टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 170 से कम होना चाहिए, HDL कोलेस्ट्रॉल 45 से अधिक होना चाहिए और LDL 110 से कम होना चाहिए। ये एक नॉर्मल कोई भी व्यक्ति है तो उसकी रिपोर्ट्स में ये आना चाहिए। अगर बॉर्डर लाइन है कि भाई कुछ लक्षण आने लग रहे हैं तो 170 से 199 के बीच में होता है, ये 40 से 45 के बीच में होता है, 110 से 129 के बीच में होता है। अगर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो 200 से ज़्यादा ये हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो ये वैल्यू कम होती जाए, ऐसा कोई एग्जैक्टली नहीं है लेकिन कम होती जाए। इसके अलावा आपका LDL कोलेस्ट्रॉल जो है 130 से अधिक हो जाए। और एकदम लो लेवल में अगर हम बात करें तो लो लेवल तो इसका नहीं होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल का, हाई लेवल होता है। तो बेसिकली 200 से अधिक नहीं होना चाहिए, 170 तक मैनेजेबल है। LDL कोलेस्ट्रॉल लो कितना चल सकता है, तो 40 चल सकता है, इससे कम है तो हमें हमारी डाइट में फाइबर्स को ऐड करना है। इसके अलावा LDL का तो लो लेवल नहीं होता, वो ज़्यादा ही होता है। तो बेसिकली ये मेन चीज़ लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में होती है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करके कोई भी व्यक्ति रेगुलरली पता कर सकता है कि उसकी बॉडी में जो लिपिड है, मतलब ब्लड के अंदर ये जो सारी चीज़ें फ्लो हो रही हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन है या नहीं। अगर ये चीज़ ज़्यादा होती है, मतलब अगर हम बात करें आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगा, तो होगा क्या। टोटल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने में आपकी जो धमनियाँ होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो रक्त वाहिकाएं हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो रक्त वाहिकाएं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स का क्या काम है, खून को एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक ले जाना। आपके खून के अंदर न्यूट्रिशंस भी हैं, आपके खून के अंदर, आपके रुधिर के अंदर, आपके ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसमें न्यूट्रिशन भी हैं, इसमें कई तरह के उत्सर्जी पदार्थ भी हैं, कुछ डिटॉक्सिफिकेशन वाली जो चीज़ें होनी चाहिए बॉडी में। कई तरह के ऐसे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जिनको आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे यूरिया होता है, इसको बॉडी से बाहर निकालना होता है तो किडनी के पास जाकर वो फिल्ट्रेट होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो लंग्स के पास जाकर वो फिल्टर होता है। तो ऐसी कई चीज़ें, आपने भोजन खाया है तो वो भोजन आपके सारे शरीर को मिले, कई तरह के हार्मोन आए हैं तो वो हार्मोन सारे शरीर तक पहुंचे, तो ये चीज़ रक्त पूरा काम कर रहा होता है। लेकिन होता क्या है, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है तो ये पूरी की पूरी जो वाहिकाएं हैं, जो वेसल्स हैं, इसमें कुछ चीज़ें भरने लगती हैं। तो ये जो है आपका ब्लॉकेज, जिसको कहा जाता है कि ब्लॉकेज होने लगते हैं कब, जब आपकी बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है।
तो अगर आप ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो ये जो ब्लड है जिसको आसानी से फ्लो होना चाहिए था वो फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका रास्ता छोटा होता हुआ जा रहा है। और अगर रास्ता कम होता जा रहा है तो एक स्टेज ये होती है कि भाई ये धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि ब्लड पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है। इस कंडीशन में आपका ब्लड जो है हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अगर ब्रेन तक नहीं पहुंच पा रहा है तो भाई कई लोगों को पैरालिसिस भी होता है, लकवा भी लग जाता है, कई तरह की ऐसे ही जो है ब्रेन के अंदर जो स्ट्रोक्स आ जाते हैं, वो भी बहुत सारे कारण इससे जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली ये जो पार्शियली ब्लड वेसल्स है ये क्यों होगा? क्योंकि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि भाई ये एक बहुत बड़ा कारण है हृदय घात होने का या कार्डियक अरेस्ट होने का या आपका हार्ट अटैक आने का। लेकिन हमारा मुद्दा जो था हम वहीं पर जाते हैं, क्या जिम जाने से ये कम नहीं होता है? जिम जाना तो बहुत अच्छी बात है, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को तो वो मेंटेन करता होगा, ऐसा हमारे दिमाग में आता होगा। बिल्कुल ऐसा होता है, हम फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हमारे बहुत सारे लेवल्स को हम मेंटेन करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आजकल जो जिम जाते हैं सेलिब्रिटीज होते हैं, उनको एक बहुत बड़ा फोबिया होता है, एक डर होता है समाज का कि भाई हमें अच्छा ही दिखना है, हमारी बॉडी सबसे यूनिक होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है वो लोग स्टेरॉइड लेते हैं अपनी बॉडीज के लिए, कई तरह के प्रोटीन पाउडर्स को कंज्यूम करते हैं। साथ साथ उनकी बॉडी में अगर मान लिया जाए कि आपकी बॉडी में अभी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, आप एकदम से वर्कआउट करेंगे, बहुत ज्यादा एक्सेस वर्कआउट करेंगे तो भी उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली आपकी जो दिक्कत है उसको तो आपने सॉल्व नहीं किया। जैसे आप जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा आपको कितना चलना है, कितना वर्कआउट करना है, कितनी चीजें लेनी है, क्या खाना है, आपकी डाइट में क्या चेंज करना है। लेकिन अगर आपने उसको किसी सुपरविजन में नहीं किया, आपने खुद से बहुत ज्यादा वर्कआउट करना चालू कर दिया तो दिक्कत देगा। तो जिम जाना बिल्कुल बेकार चीज नहीं है, लेकिन जिम जाने के बाद पहले हमारा डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है। ऐसे कई लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जा तो रहे हैं लेकिन रात को आप बहुत लेट तक जगते हैं, आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। तो बेसिकली ये चीज आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाएगा। आपका जो सोने का टाइम है वो सही नहीं है, उठने का टाइम अगर सही नहीं है, आपके खान पान में अच्छी चीजें नहीं है, आप जो है बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें भी तो है चिंता का विषय। साथ साथ अगर हम बात करें तो वही जो हमारी AQI है जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है, ये अमूमन 0 से 50 होना चाहिए। हमारे जितने महानगर उठाकर देख लें तो इनमें ये 150 से ऊपर ही मिलेगा। दिल्ली जैसी जगहों पे अगर हम बात करें तो ये 300 से ऊपर है। जब ये भी जो प्रदूषणकारी चीजें हैं ये भी तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो ये पूरे के पूरे कलेक्टिव रीजंस बन जाते हैं, जिनमें लाइफस्टाइल भी है, हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हम ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये बहुत सारे कारण बनते हैं। दूसरी अगर हम चीज करें, जो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि भारतीयों के अंदर ये दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि बताया जाता है हमें हेरिडिटरी हार्ट डिजीजेस मिल रही हैं बहुत सारे। 80% जो इंडियंस है उनके फैमिली में कहीं ना कहीं हार्ट हिस्ट्री रही है। और हमारे यहाँ पर जो कल्चर है उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर दोष दे सकते हैं, क्योंकि हमारे कल्चर में इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं, जो फेस्टिवल्स आते हैं तो हम बहुत सारा ऐसा ऑयली फूड खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर इन चीजों के लेवल्स को सडनली राइज कर देता है। हमारे यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, तो हमें फेस्टिवल्स मनाने हैं, हम उनको मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या सूटेबल है, हमें कितना खाना है, हमें कितनी रेंज में खाना है, ये अगर हमें नहीं पता होगा तो बेसिकली वो हमारी बॉडी को ही इनडायरेक्टली हार्म करेगा। तो ये सारी चीजें भी हैं कि भाई इंडियंस के अंदर ट्रांस फैट की वैल्यू पहले से ज्यादा रही है, तो उनकी धमनियां पहले से सिकुड़ी रहती हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल देखने मिलता है, तो वो धीरे धीरे समय के साथ, एज के साथ भी नुकसान करता है। साथ साथ जब इस तरह का व्यक्ति जिसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है, वो उस पर ध्यान ना देते हुए बहुत एक्सेसिव वर्कआउट करने लगता है, तो भी इस तरह की चीजें होती हैं। बाहरी चीजें बॉडी बनाने के लिए जैसे स्टेरॉइड का यूज है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण हम इसका बता सकते हैं। जिसके साथ साथ प्रॉपर नींद ना लेना, बहुत ज्यादा जो है आज की डेट में जो लोग हैं वो अपने वर्क को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, वो 18-18 घंटे काम करते हैं, जिसके कारण बॉडी पर इफेक्ट आता है। तो आपको ऐसी भी घटनाएं देखने मिल रही होंगी कि 25 साल में लोगों को हार्ट अटैक आ गया। अब उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वो अच्छा खासा स्वस्थ व्यक्ति था सबकी नजरों में, लेकिन उसकी बॉडी को जितना रेस्ट चाहिए था, जितनी चीजें उसको चाहिए थी, जो न्यूट्रिशन चाहिए थे, वो तो मिले ही नहीं। एक्सेसिव स्मोकिंग बहुत बड़ी वजह बन रही है। आज की डेट में जो यूथ है हमारे इंडिया में, वो कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्ट होते जा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। अल्कोहल कंजप्शन धीरे धीरे जो मेट्रो सिटीज है वहां पे बढ़ता जा रहा है, साथ साथ छोटी जगहों पर भी हो रहा है। बहुत ज्यादा जो है आपका टोबैको कंजप्शन भी यूथ के अंदर हुआ है। तो ये सारी चीजें अंडर 30 में भी थ्रेट क्रिएट कर दे रही हैं, क्योंकि बॉडी को जो एक तरीके से रिफ्रेश होना चाहिए, जो डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता। तो ये सारी चीजें हम उन पर भी एक एक कर सारी बात करेंगे। तो हम जो है क्या करें?
मतलब बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए। तो जो भी इस तरीके से हार्ट से कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने के लिए कि हमारा हेल्दी हार्ट रहे, कुछ चीज़ें यहाँ पर हमने बात की हैं कि भाई आपको एक रेगुलर बेसिस पर हल्की एक्सरसाइज, जैसे जिम में कई लोग एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 घंटे की एक्सरसाइज होनी चाहिए, वो 4-4 घंटे जिम में बिता रहे हैं, तो हमारी बॉडी पर किसी भी चीज की अगर अति होगी तो हमें नुकसान होगा। तो एक सुक्ति भी आपने हिंदी में पढ़ी होगी, अति सर्वत्र वर्जयत कहा गया है कि भाई एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी रॉन्ग। किसी भी चीज का अगर आप एक्सेस कर देंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। तो वर्कआउट करना एक अच्छी चीज है, लेकिन एक्सेसिव वर्कआउट करना गलत चीज है। तो हल्का फुल्का व्यायाम भी होना चाहिए, खान पान पर विशेष ध्यान, खाने में नमक और फैट की मात्रा को भी मेंटेन करना, और अगर व्यायाम नहीं कर सकते तो अपने रूटीन में योग, वॉक, इनको जो है सजेशंस मिलते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, ये भी एक बहुत बड़ी कारण है जो हार्ट डिजीजेस को बढ़ाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें और क्या रीजंस है, तो बहुत आप देखेंगे कि अब जो हमारे इंडिया में है, थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। हमारे इंडिया में कई तरह की ऐसी कंपनी हैं जो रात रात भर काम करती हैं, मतलब वो इंडियन टाइमिंग के अलावा दूसरी कंट्रीज, मतलब हमारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वहाँ पे जो वर्किंग आवर्स हैं वो रात के हैं। लोगों को रात में जगना भी अच्छा लगता है, तो बहुत जब लेट नाइट जो है इस तरह का वर्क रूटीन हो जाता है तो वो भी नुकसान करता है। तो देर रात तक जगना, लंबे समय तक काम करना, समय पर भोजन नहीं करना, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करना, तंबाकू, टोबैको कंजप्शन, सिगरेट हार्ट को कमज़ोर कर रहे हैं, और युवाओं को लेकर अधिकांश शहरों में यही स्थिति है। यहाँ पर मैंने एक डेटा यूज़ किया, आप देखेंगे तो ये वाकई डेटा हम आरटीआई इस पर लगाई गई थी, जो मुंबई का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके अंदर। मुंबई एक बहुत बड़ा महानगर है, हम वहाँ के डेटा से ही अगर आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि भाई 2018 में यहाँ पर हार्ट अटैक के 8,000 केस थे, कैंसर के 10,000 केस थे, किडनी के 1,300 केस थे। कोविड-19 उस समय आया नहीं था, तो कोविड के तो कोई भी केसेस नहीं थे। टीबी के लगभग 5,000 केस, ये सिर्फ मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, ये आरटीआई लगाई गई थी और उसके बाद ये डेटा निकल कर आया। 2019 में हार्ट के पेशेंट्स कम हुए हैं, जैसे देखेंगे 8,000 से कुछ 5,000 6,000 के लगभग ही हुए। 2020 में भी ये डेटा आपको सिमिलर दिख रहा है। और इस समय अगर आप कोविड की डेथ देखेंगे तो कोविड में 11,000 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं पर 2021 का डेटा देखिए, यहां पर एक सडन इंक्रीज हुआ है, 17,880 लोग मरे हैं और कोविड से 10,289। ये एक शहर की बात है। भारत इतना बड़ा देश है जहां पर इतनी सारी जनसंख्या है, मुंबई तो एक छोटा सा शहर है, ऐसे कई शहर हैं, कई कस्बे हैं जहां पर इस तरह की चीजें होती होंगी। तो बेसिकली ये देख पा रहे होंगे आप कितना तेजी से सर्ज हो रहा है, ये आरटीआई रिपोर्ट बता रही है। ये तो वो केसेस हैं जो एड्रेस हुए हैं, कई तो ऐसे केसेस हुए होंगे जिन एड्रेस ही नहीं हुए होंगे। तो बेसिकली हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और ये सारे कारण उनका ही एक वजह बन रहा है। तो ये कलेक्टिव रीजन है, कोई एक कारण नहीं है कि आप जिम गए तो हो गया, आपने अच्छा खाया नहीं तो हो गया, आप लेट सोए तो हो गया। जब ये कलेक्टिवली आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट होगा तो आपको नुकसान करेगा ही करेगा। तो इसके लिए ही जो है सोने का कोई सिस्टम ना होना, फिजियोथेरम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाना। जब आपका पूरा एक रूटीन डिस्टर्ब हो जाता है तो इसी को फिजियोथेरम कहा जाता है और इसका असर हार्ट और अन्य ऑर्गन्स पे पड़ता है। जो युवाओं में ये जो चीजें देखने मिल रही है, बहुत ज्यादा हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसे में वो डायबिटिक हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बढ़ जाता है। जिम में शुरुआत में ही बहुत सारी एक्सरसाइज लंबे समय तक करना, और जिम के अंदर तो यही है कि लोग बहुत ज्यादा जो है बेसिकली जिम अपने लिए नहीं जा रहे हैं कि उनको उससे फायदा मिले, उनको इसलिए जाना होता है क्योंकि वो दिखा पाए पूरी सोसाइटी को कि वहां जाकर जो है आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये है कि वहां के स्नैप्स डालते हैं, फोटोज डालते हैं कि भाई हम वर्कआउट कर रहे हैं, और वो वर्कआउट जो है बहुत ज्यादा उनके सेल्फ सेंट्रिक ना होते हुए सोसाइटी सेंट्रिक हो गया है कि भाई सोसाइटी को दिखाने के लिए वो कर रहे हैं। और उसके पीछे जो एक सही मॉड्यूल होना चाहिए, सही ट्रेनर से पूछकर जो चीजें करनी चाहिए, उसकी जगह वो खुद ही करना चाहते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी अपने आप को एक अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर देना चाहते हैं। तो लंबे समय तक खतरनाक है अगर बहुत सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं। और बड़े बड़े भार उठाने से मांसपेशियों पर प्रेशर आता है, वैसे ही हार्ट पर भी आता है, इससे अटैक की स्थिति बनती है। और ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं ये वर्कआउट करते हुए तो इसलिए ये इशू इतना एड्रेस हुआ। अगर हम बाहर की बात करें तो विदेशों में भी लोग वर्कआउट करते हैं, लेकिन इस तरह के मामले वहां नहीं आते क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, ट्रेनर्स के सुपरविजन में करते हैं, वो रेगुलर्स जो है अपनी बॉडी का ध्यान भी रखते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी उस तरीके से वो मेंटेन करते हैं कि उनकी बॉडी मेंटेन रहे। इसके अलावा वायु प्रदूषण, जैसा मैंने बताया था कि इंडिया के अंदर AQI जो है वो होना चाहिए 0 से 49 के बीच में। अगर हम बात करें न्यू दिल्ली, फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में ये लेवल 358 तक भी
मिल जा रहा है, तो मतलब माना जाए तो 7-7 गुना हमारे यहाँ एयर क्वालिटी खराब हो रही है। तो बड़े बड़े शहरों में रहने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि भाई वायु प्रदूषण से कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस बनती हैं कोलेस्ट्रॉल में ब्लॉकेज को बढ़ाती हैं और जिससे हार्ट सिकुड़ता जाता है। और जहाँ प्रदूषण कम व हरियाली रहती है वहाँ लोगों का हार्ट भी स्वस्थ रहता है। अब लोग जिम जाते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन जैसे ही बाहर की हवा आ रही है तो वो उनको भी नुकसान कर रही है। साथ साथ अगर हम बात करें तो ये 3 कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ओवरऑल हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि भाई हम हेल्दी हार्ट के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को सुधारना पड़ेगा। समय पर खाना खाना, कम से कम 8 घंटे की नींद, ये एकदम सुपरवाइज्ड है कि भाई मिनिमम हमारे रेस्ट नहीं होगी बॉडी, तो भाई बॉडी कैसे आप उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी बॉडी से ही आपको पढ़ना है। जैसे जितने स्टूडेंट्स हमारे अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बेसिकली आपको जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए आपको एक बॉडी को रिफ्रेश भी करना ज़रूरी है। तो आप जब तक प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आप थका हुआ फील करेंगे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी के लिए कि बेसिकली आप जो है अपनी स्लीप साइकिल को बहुत अच्छे से मेंटेन करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट को सुधारना होगा, और अगर नींद नहीं होगी, स्ट्रेस होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे, ये चीज़ें पूरा कलेक्टिव रीजन बनेगा। और मेंटल डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें तो स्टूडेंट्स में और ज़्यादा कॉमन हो गई है। इसके अलावा फास्ट फूड का सेवन, अब देखिए फास्ट फूड सबको अच्छा लगता है, यहाँ पर जो है ऐसे लोग जिनका LPT जो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट इस तरीके से बता रहा है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो उनको तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप फास्ट फूड को मिनिमाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दिए, कभी कभार खा लीजिए तो वो नुकसान नहीं करेगा, बट वो रेगुलर बेसिस पे अगर होगा तो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी तो रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि उसके अंदर तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम के अंदर कोई भी गड़बड़ी होगी तो वो सिस्टम तो अपना जो है न्यूटन का 3rd लॉ दिखाएगा ही दिखाएगा। इसके अलावा जिम जाने से पहले ये एक सजेशन जो है सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं, TMT जिसको ट्रेडमिल टेस्ट कहा जाता है, BP, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर की जांच कराकर डॉक्टर को बताएं, उनकी सलाह के अनुसार निर्णय लें कि जिम के गाइड के निर्देशन में एक्सरसाइज करें, कि भाई ताकि जो है ऐसा ना हो कि भाई अच्छे चीज़ करने गए और भी ज़्यादा नुकसान हो गया। तो बेसिकली हर चीज़ सुपरविजन में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी मेडिसिन जो है जब आप किसी फिजिशियन के या डॉक्टर के सुपरविजन में खाते हैं तो वो आपको डोज उस तरीके से देते हैं। आप मनपसंद जो है आपने जैसा मन किया वैसा डोज ले लिया तो वो आपको साइड इफेक्ट्स भी करता है। सेम चीज़ बॉडी के साथ भी है कि बॉडी को अगर आप एक्सेसिव कोई चीज़ कराएंगे तो बॉडी तो रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये सारे कारण जो है वो इस चीज़ के बन रहे हैं। तो होप आपको समझने आया होगा कि किस तरीके से ये मामले जो बढ़ रहे हैं उनको किस तरह से निपटा जा सकता है, हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे अच्छे से रख सकते हैं, कैसे और ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं, हमारे अपनों का कैसे हम ध्यान रख सकते हैं। तो ये लेक्चर के थ्रू मैंने यही बताने की कोशिश की है। और भी कोई तरह के डाउट्स होंगे तो आप जो है इन सारी जगहों पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर से जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा बहुत सारा ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।